निजामाबाद में रियाज एनकाउंटर केस हक़ाइक़ जांच कमेटी की चौंका देने वाली रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। निजामाबाद में 20 अक्टूबर 2025 को पेश आए मुबैना एनकाउंटर में हलाक होने वाले शेख रियाज के मामले पर एक आजाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने तफसीली रिपोर्ट जारी की, जिसमें पुलिस के दावों पर संगीन सवालात उठाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एनकाउंटर दरअसल हिरासती कत्ल कस्टोडियल मर्डर था, जिसे छुपाने के लिए एक ड्रामाई कहानी गढ़ी गई। रियाज कौन था? रिपोर्ट के मुताबिक 24 साल शेख रियाज मोहम्मदिया कॉलोनी निजामाबाद का रिहायशी और मुख्तलिफ फाइनेंस कंपनियों के लिए रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता था। वो कर्जदारों से गाड़ियां वापस लेने का काम करता था। पुलिस ने उसे खतरनाक मुजरिम और रॉडी शीटर करार दिया। हालांकि उसके खिलाफ ज्यादातर मुकदमात माली तनाज़ात पर मबनी थे, न कि संगीन जुराइम पर। जाली करेंसी का इंकशाफ। तहकीकात में ये भी सामने आया कि रियाज को एक जब्त शुदा स्कूटर से 3 लाख रुपए की जाली करेंसी मिली थी, जिसमें से 2 लाख रुपए उसने डिजिटल तरीके से असली पैसों में तब्दील कर लिए और उन्हीं से एक सफेद सुजुकी बर्गमैन स्कूटर खरीदी। हैरान कुन तौर पर पुलिस ने इस स्कूटर को आज तक बाजियाब नहीं किया, जो इस पूरे मामले की असल कड़ी समझी जा रही। पुलिस एहलकारों और माफिया का गठजोड़। रिपोर्ट के मुताबिक जाली करेंसी के असल मालिक आसिफ ने रियाज पर दबाव डाला और रकम वापस मांगी। रियाज ने मदद के लिए कांस्टेबल प्रमोद कुमार से राब्ता किया, जो इस वक्त ऑन फॉर ड्यूटी था। प्रमोद और उसके सीनियर अफसरान ने रियाज से रकम के बदले तहफ्फुज देने की पेशकश की। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और आसिफ के दरमियान रिश्वत और जालसाजी का गठजोड़ कायम था। प्रमोद का कत्ल और असली कहानी। 17 अक्टूबर की रात प्रमोद और रियाज एक खुफिया मुकाम पर मिले, मगर वहां आसिफ और उसके साथियों ने हमला कर दिया। रियाज किसी तरह बच निकला, लेकिन प्रमोद मौके पर हलाक हो गया। बादजा लाश विनायक नगर रोड पर फेंक दी गई। पुलिस ने बगैर सबूत के इल्जाम रियाज पर डाल दिया और पूरा वाकया रियाज ने चाकू से हमला किया के तौर पर पेश किया। रियाज के घर वालों पर जुल्म। प्रमोद की हलाकत के बाद पुलिस ने रियाज के अहले खाना को निशाना बनाया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि रियाज की वालिदा, बीवी और बच्चों पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। औरतों पर मिर्च पाउडर डाला गया, बच्चों को पीटा गया और अहले खाना को गैर कानूनी तौर पर 2 दिन तक हिरासत में रखा गया। रियाज ने अपने घर वालों को बचाने के लिए 19 अक्टूबर को खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उसे अदालत में पेश नहीं किया गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम के मुताबिक रियाज पुलिस तशद्दुद के बाइस हिरासत में ही जान की बाजी हार गया। 20 अक्टूबर का जाली इनकाउंटर। पुलिस ने बाद में एक फर्जी इनकाउंटर की कहानी गढ़ी, जिसमें बताया गया कि रियाज ने अस्पताल में पुलिस की बंदूक छीनकर फायरिंग की। रिपोर्ट कहती है कि रियाज पहले ही मुर्दा था और ये पूरा वाकया सबूत मिटाने का बहाना था। दिलचस्प बात यह है कि आसिफ, जिसके हाथ पर सिर्फ मामूली जख्म था, उसको अगले ही दिन हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद में हीरो बनाकर पेश किया गया। प्रमोद के भतीजे का मशकूक बयान। पुलिस के मुताबिक प्रमोद के भतीजे ने गवाही दी कि रियाज ने मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे चाकू मारा, मगर रिपोर्ट में कहा गया कि ये बयान जिस्मानी तौर पर मुमकिन ही नहीं। न कोई कॉल रिकॉर्ड मौजूद है और न ही कोई गवाह। कानूनी खिलाफ वर्जियां। रिपोर्ट में आईन हिंद की दफा 21 हक जिंदगी, दफा 14 बराबरी और कई फौजदारी दफात की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई है। पुलिस ने रियाज को अदालत में पेश नहीं किया। शवाहिद, CCTV, CDR, स्कूटर छुपाए और जिनसी तशद्दुद के वाकयात की कोई FIR दर्ज नहीं की। मुकामी पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकामी पुलिस खुद इस केस में मुलविस है, इसलिए वो गैर जानिबदार तफ्तीश नहीं कर सकती। गवाहों को डराया जा रहा और सियासी दबाव के आसार भी दिखाई देते हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम के मुतालबात, जिसमें CBI इंक्वायरी के तहत मुकम्मल तफ्तीश, अदालत की निगरानी में खुसूसी तहकीकाती टीम की तश्कील, रियाज के अहले खानों को तहफ्फुज फराहम किया जाए, 5 करोड़ रुपए मुआवजा, बेवा को सरकारी नौकरी और बच्चों की तालीम की जमानत, हिरासती कत्ल, तशद्दुद और रिश्वत के खिलाफ अलग FIR दर्ज की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया सिर्फ एक फर्द का नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक, इंसाफ और कानून की बालादस्ती का इम्तिहान है। टीम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम अदालत और अवाम से मुतालबा करते हैं कि सच सामने लाया जाए, क्योंकि इंसाफ में ताखिर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। 1 लाख बचा हुआ था और उसके बाद जो है ये पूरा गैंग, आसिफ को मालूम हुआ, वो पैसा मांग रहे थे वापस। रियाज के पास पैसा तो नहीं था, उन्होंने पूरे खर्च कर दिए थे। तो उन्होंने जाके प्रमोद जो कांस्टेबल है उनसे एक्चुअली प्रमोद इज फ्रॉम द सेंट्रल क्राइम स्टेशन हैदराबाद।
उन्होंने नलगोंडा निजामाबाद गए थे, ऑफ ड्यूटी थे क्योंकि उनके घर में समन वाज नॉट वेल, तो हॉस्पिटल लेके जाना था वगैरह, सो उन्होंने ऑफ ड्यूटी थे। एनी प्रमोद से अप्रोच हुए थे और फिर आसिफ प्रेशर डाल रहा था, रियाज को थ्रेट था गैंग से, तो फिर पुलिस वाले रियाज से पैसा मांगे, पहले 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख। तो रियाज कोशिश में था कि कैसे भी ये पैसा उनको दे देना, और एक्चुअली उनकी जो वालिदा है एक छोटी सी गोल्ड सोने की पेंडेंट भी दिए थे, वो बेचकर, आई थिंक बेचकर, हाँ, कुछ करीबन 20,000 मिला था। फिर घर से कुछ 10,000 लेके उन्हें जा रहे थे पैसे देने के लिए फ्राइडे प्रेयर, जुमा प्रेयर्स के बाद, हाँ, जुमा नमाज के बाद जा रहे थे। वो टाइम पे हम लोग को क्या मालूम हुआ प्रमोद के फैमिली से कि कोई फोन करे, कोई ऑफिसर फिर बाद में फोन करे प्रमोद को। प्रमोद हॉस्पिटल जा रहा था उनके नेफ्यू के साथ, तो जाके पिकअप करने के लिए। तो ये जो जो हम लोग को बताया जा रहा है कि रियाज इतना बड़ा क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल को अरेस्ट करने जा रहा था बिना कोई ऑफिशियल व्हीकल के, कोई बिना कोई वेपन्स के, कुछ भी। और जैसे मैम आपा बताए, रियाज अच्छे बच्चे के जैसे बीच में बैठ गए बाइक पे, और वो लोग जा रहे थे, और हम लोग वो दुकान गए, दुकान के सामने हम लोग थे जहां पे ये सो कॉल्ड मर्डर हुआ प्रमोद का। अब सब ओके, सो हम लोग वहां जो मर्डर हुआ प्रमोद का वहां गए, सबसे पूछे तो वो लोग बोले कि हम 2-3 सेकंड में सब कुछ हुआ, हम लोग कुछ भी नहीं देखे, वो वहां पे बॉडी पड़ा हुआ था और सब लोग भाग गए थे। तो और फिर सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछे, जैसे फिरासत बताए कि कुछ उसमें क्लियर नहीं था। ओके, अब ये हुआ प्रमोद की मर्डर के बारे में। अब हम लोग यहाँ भी गए, हॉस्पिटल में हम लोग वहां भी गए, देखे कहाँ पे रियाज को रखा गया। वहां पे इतने स्ट्रॉन्ग आयरन बार्स का डोर है। रियाज का जो जब गुस्ल करे नमाज जनाजे के लिए, जब गुस्ल करे, तब देखे उनका गर्दन जो है पूरा टूटा हुआ था, तो बांध के रखना पड़ा उन लोगों को, ऐसा हिल रहा था गर्दन। उनके हाथ पैर भी टूटे हुए थे। तो हाउ इज ही गोइंग टू अटैक द पुलिस? जैसे बोले कि हमारे पुलिस बहुत कमजोर है, बेचारे हैं, कोई भी अटैक कर सकते हैं, और फिर सेल्फ डिफेंस में वो लोग गोली मार देते हैं। अच्छा, गोली मार देने के बाद क्या हुआ, वहां पे फायर क्रैकर्स, पुलिस हॉस्पिटल के बाहर ही फायर क्रैकर्स शुरू हुआ, और फिर उसके बाद वहां पे बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। कौन है कि लोग बोल रहे कि पुलिस वाले, कुछ बोल रहे कि राइट विंग के बीजेपी वाले आके वहां पे लॉरेंस बिश्नोई को क्या है हैदराबाद या तेलंगाना स्टेट से, उनका ताल्लुक क्या है तेलंगाना स्टेट से? कौन है वो? बड़ा लीडर है क्या? गैंगस्टर है वो? उसका बड़ा पोस्टर लगा के, और कमिश्नर ऑफ पुलिस चैतन्या, उनके भी बड़ा पोस्टर लगा के लोग वहां पे नाच रहे थे, फायर क्रैकर्स फोड़ रहे थे। तो सेलिब्रेशन चल रहा था। क्यों सेलिब्रेशन चल रहा था? क्योंकि एक मुसलमान का कत्ल हुआ वहां पे। अब ये हालत हुई है तेलंगाना स्टेट की। इसके पहले आई एम गोइंग लिटिल ऑफ ट्रैक, एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे गौरक्षक का, कभी सुने थे पहले? ये कांग्रेस गवर्नमेंट के पहले कभी सुने थे गौरक्षक तेलंगाना में? बकरीद के टाइम से शुरू हुआ ये। वो भी एक केस हुआ जो इब्राहिम है, जो शूट करके चले गए। अब ये हो रहा, ये है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे। पूरा जो भी नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स है गौरक्षक का, हाँ, अटैकिंग मुस्लिम्स, हाँ, वो सब यहाँ पे चल रहा है तेलंगाना में। और हम लोगों को क्या तसल्ली देने के लिए अब एक स्वेरिंग इन भी हो रहा है, शायद हो रहा है अभी राइट नाउ। किसको उल्लू बना रहे हैं लोग? और हमारे जो डिमांड्स है सीबीआई इंक्वायरी के अलावा, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। तो सीबीआई इंक्वायरी, ओके। सेकेंडली, एक कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, पेंडिंग द सीबीआई टेक ओवर, यानी कि शुरू कर देना इन्वेस्टिगेशन।
so that it can help the CBI. फिर जो भी फोरेंसिक और क्रिटिकल एविडेंस है, जो भी कॉल रिकॉर्ड्स है रियाज का, आसिफ का, प्रमोद का, SHO का, SI विठल, फ्रॉम 1 सितंबर टू 20 अक्टूबर, ये सब CCTV फुटेज विनायक नगर से, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन से, री ऑटोप्सी, फिर से ऑटोप्सी करना रियाज का, क्योंकि वो जो शूटिंग के पहले जो भी टॉर्चर हुआ उसका, वो जो 3 लाख करेंसी नोट वो कहाँ गए, हाँ, और उनका जो बाइक बर्गमैन बाइक वो कहाँ है। फिर पुलिस प्रोटेक्शन रियाज के फैमिली के लिए, और जो भी विटनेस है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत उनको दिया जाए। ओके, फिर जो भी जुल्म फैमिली के ऊपर करे, लेडीज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हम लोग रियाज के मर्डर के बाद अब वो साइड पे रखेंगे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये हमारे साथ भी हो सकता है, अगर हम लोग चुप बैठे किसी के भी साथ ये हो सकता है। तो हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एक इंटरिम कॉम्पनसेशन 5 करोड़ रुपीस का रियाज के फैमिली के लिए, और एक गवर्नमेंट जॉब रियाज की बीवी के लिए, बेवा के लिए, और बच्चों की एजुकेशन के लिए फुल गारंटी। ये नहीं कि या जाके प्रॉमिस करे, वादा करे और कुछ न करे। ओके, और रजिस्टर, लास्टली हम लोग जो बोल रहे हैं, रजिस्टर FIRs फॉर कस्टोडियल मर्डर अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 along with 36, assault on modesty under section 74, extortion under section 316. ये सब पुलिस के कारनामे है। एक्सटॉर्शन, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब पुलिस के कारनामे है। दे आर सपोज बी प्रोटेक्टिंग अस। अगर ये है इन लोग का प्रोटेक्शन, का हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा प्रोटेक्शन। और मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ कि ये जो तेलंगाना में जो माहौल है माइनॉरिटीज के खिलाफ, वी हैव टू स्टॉप इट। ये हम सब के रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अभी ताज को देती हूँ। औरतों के पास घर में कोई मर्द आदमी नहीं है। एक लड़का था जो रियाज में था, रियाज का भाई, और रियाज पुलिस के पास है। घर में एक बूढ़ी माँ, जवान बीवी, 2 बच्चे। उनको रात में 10 बजे उठा के ले जाते घर से, रात भर टॉर्चर करते, मिर्ची फेंकते आंखों में, प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची फेंक देते, और बैंडुका छोड़ देते, फ्रॉक्स छोड़ देते, डिजाइन छोड़ देते, बच्चों के ऊपर उल्टा लटका के। छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या आप लोग रमिया उनको क्रिमिनल बना रही है। इस माइंडसेट के साथ क्या बनेंगे वो लोग आकर, कि वो बच्चे, वो बीवी, वो माँ क्या जुर्म करेंगे आप लोग टॉर्चर किए उनको। एक हफ्ते के बाद हम लोग गए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए, उस वक्त भी उनके हाथ पैर सब सुजा हुआ था कि माँ तो उनका हाथ हम टच नहीं कर सक रहे, तो उतना हालत उनकी खराब थी, कितना अजियत दिए हैं। क्या ये कौन सा ऐसा पुलिस का रवैया है? ये कौन सा कानून है? उस जो मुजरिम था, जो सोकाल्ड, उसको तो मार दिए थे, लेकिन ये जो बेकसूर है, सिर्फ बीवी बनना, उसके माँ बनना, उसके बच्चे बनना, ये कसूर है इंडिया में? इनके साथ जुल्म हुआ। क्या हम हमारे कुछ डिमांड्स के साथ आए? सबसे पहले हमारा CBI इंक्वायरी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि CBI इंक्वायरी पूरी तरीके से ये सब चीज बाहर ओपन आए। डिमांड्स और डिमांड्स, बाकी डिमांड्स हमारे ये लोग बोलेंगे। और आइंदा से कभी तेलंगाना के अंदर एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कि मुजरिमों को जरूर पकड़े, मुजरिमों को जरूर सजा दे, लेकिन हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप भी रहे, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है। जेल का मतलब कि जो मुजरिम है उनको इस्लाह करने के खाना है, ना तो उनका जान लेने का, वहां पर भी जानने का नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में जान कैसे जाता, ये हमारा कंसर्न है। ताज जो हमारे साथ आए थे, वो आपके सामने डिमांड्स। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.